हेलो एवरीवन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें क्या बोलता है आपको, इन फिगर दिस ए सी इज इक्वल टू ए ई दिया हुआ है। ए सी जो है वो दिया हुआ है इस ए ई के इक्वल यहाँ पर, एंड एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी के इक्वल दिया हुआ है। बी ए डी मतलब ये एंगल इक्वल है किसके, ई ए सी के, मतलब इसके इक्वल है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। शो दैट बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी और डी ई इक्वल करनी है, ये डी ई इक्वल करनी है, ठीक है। अब देखो जरा इसको बड़े ध्यान से समझना। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले तो लिख लेते हैं गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू में ए ई गिवन है, और साथ में ए बी इज इक्वल टू में ए डी गिवन है, और एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के, ठीक है जी। और टू प्रूव क्या करना है हमें एक्चुअली इसमें, मतलब शो क्या करना है, बी सी इज इक्वल टू में डी ई प्रूव करना है। तो देखो बी सी इक्वल टू डी ई हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, दो कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो और बाई सी पी सी टी बी सी इक्वल टू डी ई हो जाएगा। लेकिन वो दो ट्रायंगल कौन से कंसिडर करेंगे, ये मेन बात है। देखो बी सी देख लो कहाँ पर है, बी सी ये कौन से ट्रायंगल में आ रही है, ये बी सी ए बी सी में आ रही है, ठीक है। और डी ई देखो, डी ई ये वाली डी ई दो ट्रायंगल में आ रही है। डी ई इसमें भी आ रही है, जो ये हमारे पास है ए ई डी, ठीक है। और साथ में किस में आ रही है, ये हमारे पास ई ई सी वाले ट्रायंगल में भी आ रही है, ठीक है। लेकिन डी ई सी वाला ट्रायंगल हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमें गिवन है ना साइडें और एंगल्स वगैरह इक्वल, वो इस वाले ट्रायंगल में तो कुछ भी नहीं आ रही, ठीक है ना बात। तो वो आती है सिर्फ किस में, ये ए डी ई वाले ट्रायंगल में, क्योंकि इसमें ए ई भी आ गई और साथ में इसमें आपके पास ये वाली जो ए डी है ये भी आ गई। समझ रहे होंगे बात को, ठीक है। तो ये गिवन इसमें आ रहा है इस वजह से। तो दो ट्रायंगल हमें पता चल गए कौन से हो गए, ए बी सी वाले में ये आपके पास बी सी है, और ए डी ई में आपके पास कौन सी है साइड, डी ई साइड है। समझ रहे हो बात, ठीक है। तो ये दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देखो जरा प्रूफ में इन ट्रायंगल कौन कौन से हो गए हैं आपके पास, ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा हो गया, ये ए डी ई वाला ट्रायंगल हो गया है, ठीक है। अब देखो जरा इनमें ध्यान से, देखो जो ए बी है ये किसके इक्वल है, ए डी के। और अगर आप ध्यान दो ये गिवन है हमारे पास, और ए बी सी वाले ट्रायंगल में ए बी आ रहा है, और ए डी ई वाले ट्रायंगल में ये ए डी आ रही है, तो ये दोनों इक्वल हैं। तो पहले तो ये बात लिख देते हैं यहाँ पर हम, ए बी इज इक्वल टू में क्या है, ए डी है, ये हो गई गिवन। दूसरी देखो ये ए सी ये वाली ए सी किसके इक्वल है, ए ई के। अब अगर आप ध्यान दो ए बी सी में ए सी आ रहा है, और ए डी ई में ये ए ई आ रही है लाइन, ठीक है ना। ये भी इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देंगे ए सी इज इक्वल टू क्या है, ए ई। ये भी गिवन है इन दो ट्रायंगल के लिए, अगर हम देख रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा क्या इक्वल करें, देखो जरा अब ध्यान देना जरा, ए बी सी में ये वाला ये वाला जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल आ रहा है, मतलब इस वाले एंगल में अगर हम इतना पार्ट जोड़ दें ये, तो ये पूरा बड़ा एंगल बन जाएगा। समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। और अगर ये देखें आप ए डी ई में ये वाला एंगल है, ठीक है, और इसको भी अगर हम पूरा यहाँ तक मिला दें ये वाला, तो ये ए डी ई के लिए भी ये वाला पूरा एंगल बन जाएगा। मतलब क्या है, ये इतना पार्ट इन दोनों एंगल्स में जोड़ दें, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल दिया हुआ है। इतना पार्ट अगर दोनों साइड हम जोड़ दें, तो ये दोनों ट्रायंगल में एंगल्स की जो है कमी को पूरा कर देगा, ठीक है ना। तो देखो कैसे, देखो हमें गिवन है एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी है, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। अब देखो यहाँ से जरा, ये जो एंगल है इतना छोटा सा पार्ट, इसको मैं लिख दूँ डी ए सी बोल सकता हूँ इस छोटे से पार्ट को। तो ये दोनों साइड ऐड कर दो, एंगल बी ए डी में भी कर दो एंगल डी ए सी ऐड, और एंगल ई ए सी में भी ऐड कर दो एंगल डी ए सी। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ। ये देखो बी ए डी ये वाले एंगल में ये डी ए सी ऐड कर दिया, डी ए सी, तो ये पूरा एंगल बन गया। इसको नाम दे दो आप यहाँ पर 1, इस पूरे बड़े एंगल को नाम, ठीक है जी। और ये वाला जो था एंगल आपके पास क्या था, ये ई ए सी ये छोटे वाला एंगल, और इसमें भी हमने ये डी ए सी ऐड कर दिया, तो ये पूरा बड़ा एंगल बन गया ए डी ई वाले ट्रायंगल के लिए। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड, ठीक है। इनको हम अब लिख सकते हैं बी ए डी प्लस डी ए सी को एंगल 1 लिख दूँ, और ई ए सी प्लस डी ए सी को एंगल 2 लिख दूँ। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं। अब देखो जरा यहाँ पर ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करो ए बी सी को। देखो ए बी सी को अगर हम देखें, ये तो समझते हो ना, दो एंगल इक्वल हैं, उनमें अगर हमने सेम पार्ट ऐड कर दिया तो वो भी इक्वल ही होगा ना। तो यही चीज़ की है हमने, ठीक है ना। अब देखो ये ट्रायंगल कंसीडर करो ए बी सी। अब हमें देखना है, तीन चीज़ें तो आ गई हमारे पास, ये साइड ये भी एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। तीन इक्वल हो गई चीज़ें, तो वे सारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। लेकिन कौन सा क्राइटेरिया है प्रॉपर, वो देखना है। तो देखो ए बी सी वाला ट्रायंगल कंसीडर करो, देखो इसमें ये साइड इक्वल की, फिर क्या किया, ये हमने एंगल इक्वल किया, और फिर ये साइड इक्वल करी। ऑब्वियस बात है, ये जो साइड है इसके इक्वल थी दूसरे ट्रायंगल में जो ए डी था, और ये एंगल दूसरे ट्रायंगल के इस वाले एंगल से इक्वल था।
और इस वाले ट्रायंगल ABC वाले ट्रायंगल की ये जो AD है ये किसकी दूसरे वाले ट्रायंगल की AE के इक्वल थी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ जरा, समझ रहे होंगे बात को। ठीक है, तो देखो साइड एंगल साइड तो कौन से क्राइटेरिया से हो गए हैं, बाय साइड एंगल साइड रूल क्या हो गया आपके पास, ये ट्रायंगल ABC जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ADE के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ऑब्वियस बात है इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल रहेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में देख लो जरा, BC ABC वाले ट्रायंगल में आ रही है और जो हमारी DE है वो किस में आ रही है आपके पास, ये ADE वाले में आ रही है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इनके। ठीक है, तो ये भी इक्वल होंगे तो हम क्या लिखेंगे, सो BC इज इक्वल टू में DE बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हमेशा इक्वल होते हैं। यही चीज़ करनी थी हमें प्रूफ, तो यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड। बताओ समझ में आया है या नहीं आया है। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ध्यान से समझना है। कुछ नहीं करना हमने, सबसे पहले ये देखा कौन सी साइड इक्वल करनी है, तो वो वाले ट्रायंगल कंसीडर करो ताकि उनको कॉन्ग्रुएंट करके वो बाय CPCT हम उनको इक्वल कर दें। समझ रहे हो, तो वो हमने देख लिया दो ट्रायंगल। फिर हमने देखा इनमें साइडें तो इक्वल आ रही हैं, ठीक है, फिर ये एंगल्स इक्वल लेके आने थे। तो हमने देखा दोनों में ही अगर इतना पार्ट ऐड कर दें तो फिर ये काम बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो इतना पार्ट दोनों तरफ ऐड किया तो ये एंगल 1 बन गया, वो एंगल 2 बन गया, इक्वल कर दिया इनको। तो ऑब्वियस बात है रूल लग गया हमारा साइड एंगल साइड वाला रूल। तो उससे क्या कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया। समझ रहे होंगे बात को। मेन होता है इसमें कॉन्ग्रुएंट करना बाय CPCT, तो फिर इजी है आगे सोचनी बात। ठीक है, कर लोगे। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके जी, थैंक यू।